जय हिंद दोस्तों। चुनाव का मौसम चल रहा है तो चुनाव से संबंधित एक विशेष मुद्दे को लेकर आज हम प्रकट हुए हैं। तो उस मुद्दे का नाम क्या है? नोटा। ये नोटा क्या है? हमारी ईवीएम मशीन में कब ये जोड़ा गया है ना, और ये नोटा होता क्या है, इन सब चीज़ों को आज हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। अगर तुम चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों, नोटा जिसे बोलते हैं हम नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। इसे स्क्रैच बोर्ड के नाम से भी हम जानते हैं, अलग अलग नाम है, लेकिन इसे नोटा की फुल फॉर्म क्या है? नन ऑफ द अबव। एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है ना। ये दरअसल हमारा जब से हमारा संविधान लागू हुआ, जब से हमारे देश में चुनाव हो रहे हैं, तब से क्या ये हम नोटा का इस्तेमाल करते आ रहे थे? तो आंसर है नहीं, इसका हम इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। सन 2009 में एक हमारे देश की एक संवैधानिक निकाय जिसे हम चुनाव आयोग बोलते हैं, उसने ये बोला कि भाई साहब, हमें अपने मतदाताओं को, अपने देश के मतदाताओं को एक ऑप्शन देना चाहिए कि जैसे वे मान लो किसी पार्टी को, ये पार्टी है ABCD, ये 4 पार्टी है ना। तुमने क्या करा, तुम इलेक्शन हो रहा है, तुम्हारे सामने 4 पार्टी हैं। तो अगर तुम्हें A पसंद होगा तुम A को वोट दोगे, B पसंद होगा B को वोट दोगे, C होगा C को पसंद दोगे वोट करोगे, और D के अगर तुम समर्थक हो तो D को वोट करोगे। लेकिन अगर किसी को ये ABCD कुछ भी पसंद नहीं है, तब क्या होगा? तो उस कंडीशन में क्या होता था, मतदाता वोट ही डालने नहीं जाते थे। तो मतदाता प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने ये रिकमेंडेशन भेजी कि भाई साहब, जो हमारी अब मतलब मतदाताओं को एक ऑप्शन ऐसा देना चाहिए कि अगर वो किसी भी पार्टी के उम्मीदवार से मतलब खुश नहीं है तो वो अपना विरोध जता सके। तो 2009 में चुनाव आयोग ने ये रिकमेंडेशन दी, सरकार को ये बुरी लगी, सरकार ने बोल दिया बिल्कुल तुम्हारी बात गलत है। तो अब एक गैर सरकारी संगठन था पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, ये इस मामले को लेकर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में ये बाकायदा एक पूरा केस चला जिसे हम जानते हैं पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत सरकार। इसका जो डिसीजन आया, इसमें सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन 2013 में आया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हमारे देश के मतदाताओं को ये पूरा अधिकार है कि वो नन ऑफ द अबव का यूज कर सकते हैं, कि अगर उन्हें एक चीज पसंद नहीं आ रही तो वो क्यों डाले दूसरा वोट, या क्यों अपने मत का मतलब वेस्ट करे, क्यों अपना जो वोट है उसे वेस्ट करे। उन्हें हम क्यों ना एक ऐसा ऑप्शन दे दें कि उन्हें ABCD में से कोई अगर पसंद नहीं आ रहा तो वो उसे जो लास्ट में नोटा दिया होगा उसे वोट डाल कर आ जाए, ताकि वो अपना विरोध भी जता सके। तो सन 2014 का जो इलेक्शन हुआ था लोकसभा का, उसमें इसका इस्तेमाल करा गया था पहली बार। और हालांकि लोकसभा हो और विधानसभा, तब से ही इसका इस्तेमाल करा जा रहा है। लोकसभा के चुनाव में और विधानसभा के चुनाव में, कहीं कहीं पे पंचायतों में भी इसका इस्तेमाल हो रहा, लेकिन पूरे देश में नहीं है। हो सकता है आने वाले टाइम में हो जाए। देखो, नोटा क्या भारत ने, केवल भारत ही ऐसा देश है जो नोटा का इस्तेमाल कर रहा या नोटा का अधिकार दे रहा अपने मतदाताओं को? तो आंसर है नो। भारत 14वां देश बना था इसे नोटा को लागू करने वाला। अलग अलग देश में इसे अलग अलग नाम से जानते। जैसे फ्रांस ले लो तुम, वोट ब्लैंक के नाम से जानते हैं वहां पे इसे, वोट ब्लैंक, ठीक है, वोट ब्लैंक के नाम से भी इसे जानते फ्रांस में। और बुल्गारिया देख लो, बुल्गारिया में भी इसका नोटा का इस्तेमाल होता है। मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि और बहुत सारे, भारत इकलौता ऐसा देश नहीं है जहाँ पे नोटा का इस्तेमाल हो रहा, और भी बहुत सारे देश हैं, लेकिन उन देशों में उसे अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे मैं तुम्हें अभी बुल्गारिया का उदाहरण दे रहा हूँ, तो बुल्गारिया में क्या बोलते हैं इसे? मैं किसी का समर्थन नहीं करता। क्या मतलब है वहां पर नोटा का? कि मैं किसी का समर्थन नहीं करता। हमारे यहाँ पर नोटा का मतलब है नन ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो अलग अलग वो है। लेकिन देखो, ये मैं यहाँ पर ये अच्छा लग रहा होगा कि हमने AB पसंद नहीं, B पसंद नहीं, C पसंद नहीं, D पसंद नहीं, हमने जाकर सीधा नोटा पर दबा दिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसके साथ एक दिक्कत है छोटी सी, नोटा के साथ, जो कहीं ना कहीं इसका नोटा का जो महत्व है उसे कम करती। मान लो कहीं पे 100 वोटर हैं, कितने? 100 वोटर हैं, 100 वोट डालने वाले हैं, 100 मतदाता हैं। कैंडिडेट कितने खड़े हैं? 1 A B और C, और लास्ट में क्या है? नोटा, है ना। टोटल 3 कैंडिडेट खड़े हैं और लास्ट में एक ऑप्शन दिया हुआ है नोटा का ईवीएम में। अब तुम समझो, 100 वोट हैं टोटल, 100 में से 60 तो इसे मिल गए नोटा को अकेले। 100 में से जो 60 मिले वो नोटा को मिले, यानी कि जो जहाँ पे 100 मतदाता थे उन्होंने तीनों को नकार दिया। उन्होंने बोला, 60% मतदाताओं ने बोला कि हमें तीनों में से कोई पसंद नहीं। ए को मिले कितने? 20% वोट मिले, बी को मिले 10%,
और सी को मिले 10%। अब तुम अपने हिसाब से बताओ यहाँ पे कौन जीतना चाहिए? नोटा जीतना चाहिए, दोबारा फिर से इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखो नोटा को वोट मिला, लोगों ने इन्हें नकार दिया। लेकिन हमारे यहाँ पे ये बोला गया, चुनाव आयोग के द्वारा ये स्पष्ट कर दिया गया था पहले कि अगर तुम नोटा का इस्तेमाल कर रहे हो, कर लो, बेशक नोटा का इस्तेमाल बिल्कुल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम नोटा को भले ही कितने वोट मिले हो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वही जीतेगा। इसका मतलब समझ रहे हो? नोटा को यहाँ पे 60 मिले, लेकिन तीनों कैंडिडेट में सबसे ज्यादा किसे मिले? ए पार्टी को मिले या ए उम्मीदवार को मिले, तो कौन जीतेगा? ए उम्मीदवार ही जीतेगा। ये सारे वोट क्या हो गए? खराब हो गए। तो इस वजह से इसे स्क्रैच वोट के नाम से भी हम जानते हैं। इसे वोट देने वाले जितने भी उम्मीदवार, जितने भी मतदाता होंगे, उनका एक तरीके से वोट खराब हो जाएगा। लेकिन हाँ, वो अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं। अगली बार जब चुनाव होगा, हो सके पार्टी कुछ समझ में आ जाए पार्टियों की कि यार हमने जो उतारे थे पिछली बार वो गलत थे, लेकिन वो अगली बात है। फिलहाल तो अभी इसका कोई मतलब नहीं बन रहा, क्योंकि 20 वोट यहाँ पे मिले, वो जीत गया, और 60 वोट लेकर नोटा फिर भी हार गया, है ना। तो ये दिक्कत है इस नोटा के साथ। अब इसके बारे में और फैक्ट जान लो। नोटा का जो निशान होता वो क्या होता? व्हाइट ब्लैंक पेपर होता, उस पर क्रॉस का निशान होता। ये 2015 में अपनाया गया था। अहमदाबाद का राष्ट्रीय, ये पेपर में पूछा जा सकता है, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान जो अहमदाबाद में है, उसने इसका क्या दिया था? सिंबल दिया था। जैसे तुम देखते हो ना, कांग्रेस का हाथ का पंजा है, कमल का, भाजपा का क्या है? कमल है। मायावती जी का क्या है? बहुजन समाज पार्टी का क्या है? हाथी है ना। तो इसी तरीके से जो नोटा का जो सिंबल है वो क्या है? किसने बनाया था? वो राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान ने तैयार करा था, और एक ब्लैंक पेपर पर व्हाइट पर उस पर क्रॉस का निशान, ये इसका क्या है? सिंबल है। तो दोस्तों ये वीडियो तुम्हें कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, अगर नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर कि क्या चीज़ इसमें रह गई जो मैं तुम्हें नहीं समझा पाया, तो आगे आने वाले समय में उसका सुधार करा जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।